सनातनियों का देश है, सनातनियों का प्रदेश है। ये कठमुल्ले अल्पसंख्यक समाज के हैं, वही अल्प बुद्धि सदैव रहेगी। जो अपनी माँ बहन बेटी की नहीं होते हैं वो हिंदू समाज के क्या होंगे। कुशीनगर से बड़ी खबर निकलकर आ रही है। मोहम्मद सदाम हुसैन ने किए प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्व जिला पंचायत फाजिलगढ़ विधानसभा कुशीनगर प्रत्याशी सद्दाम हुसैन बसपा 2 दिन पहले राजेश्वर सिंह ने विवादित बयान दिए अल्पसंख्यक के बारे में। कुशीनगर से शमशाद अंसारी का रिपोर्ट। विगत 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुसलमानों के प्रति जहर उगला जा रहा है, समाज को बांटने का काम किया जा रहा है और वो काम भाजपा के राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह द्वारा दिया गया बयान है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बयान जो उनके द्वारा दिया गया है ये समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, एक समाज को प्रताड़ित करने का और उस पर लांछन लगाने का काम कार्य है। उसमें भी माँ बहन बेटियों तक नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे समाज किसी का भी हो। सभी लोग हिंदुस्तान में एक साथ आपसी सौहार्द से रह रहे हैं। भाजपा अपनी नीतियों से अलग हो और सामाजिक एकता में खंडन न उत्पन्न करे। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, उनका बयान निंदनीय तो है लेकिन क्या करें, भाजपा से इससे बेहतर उम्मीद नहीं किया जा सकता है। उन लोगों की शुरू से ये नीति रही है कि मुसलमानों के प्रति जितना जहर उगला जाएगा, हिंदुओं को एकजुट किया जाएगा और अपनी राजनीति सफल रखा जाएगा। तो उनसे इससे बेहतर का हमको कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हमको सबसे ज्यादा दुख उन मुसलमान साथियों से है जो समाज में रहते हुए भी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नाम पर संगठन बनाकर गांव से लेकर प्रदेश तक पदाधिकारी बने हुए हैं। और एक पदाधिकारी, वो भी राज्य मंत्री, 2 ही दिन पहले कुशीनगर जनपद में आए हुए थे, दानिश आजाद अंसारी साहब। उनके कानों तक इसी जिले का एक मंत्री बयान देता है, मुसलमानों को कठमुल्ला बोलता है, माँ बहन बेटियों तक जाता है, ये बात उनको सुनाई नहीं देती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आखिर किस मजबूरी के तहत, कौन सी ऐसी मजबूरी है कि आपके समाज को गाली दिया जा रहा है? आपके जिला का जिला अध्यक्ष जो अल्पसंख्यक मोर्चा का, वो एक शब्द नहीं बोलता है, ब्लॉक का जो अध्यक्ष है वो एक शब्द नहीं बोलता है, मंडल का जो अध्यक्ष है वो भी एक शब्द बोलना नहीं चाहता। और जिस दिन दानिश आजाद अंसारी यहाँ से जाते हैं उसी दिन बयान भी आता है, उनको इस बयान की सूचना तक नहीं मिल पाती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये क्या मजबूरी है? क्या ऐसा है कि आप लोगों ने बीजेपी में जाने से पहले अपना धर्म परिवर्तन करा लिया है? क्या यह है कि आपका जमीर मर चुका है? समाज को गालियां दी जा रही है, उस समाज में आप हैं कि नहीं है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर हमारा संगठन हमारे खिलाफ बोलता है, हमारे समाज के खिलाफ बोलता है, तो यह हमारी प्राथमिकता है कि हम अपने संगठन से सवाल करें कि हम लोग लगे हुए हैं समाज में इस संगठन को मजबूत करने के लिए और हमारे समाज को गाली दिया जा रहा है। और दूसरी चीज यह है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विपक्ष समाजवादी पार्टी, जिसको मुसलमान भर भर के वोट कर रहा है, एक तरफा माइनॉरिटी अखिलेश यादव के नाम पर, भाजपा को हराने के नाम पर उत्तर प्रदेश में सपा को वोट कर रहा है। लेकिन सपा का कोई भी स्थानीय नेता से लेकर जिले तक अभी तक इस बारे में एक शब्द नहीं बोलने को तैयार हुआ है। वो निंदा करने की तो बात बहुत दूर की है, निंदा का नो बोलने को तैयार नहीं है। आखिर डर किस बात का है? जब आप विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं तो आपसे उम्मीद नहीं किया जाएगा तो किससे किया जाएगा? आप अगर हमारे लिए खड़ा नहीं होते हैं तो सिर्फ वोट के लिए हमारे पास आएंगे, सिर्फ मुसलमानों को डरा के वोट लिया जाएगा और जब उनके मान सम्मान पे आंच आएगा तो आप लोग एक शब्द बोलना को तैयार नहीं होंगे, कैसे चलेगा? मैं अपने समाज के साथियों से कहना चाहता हूं कि जिन युवा दिलों की धड़कनों को आप युवा नेताओं को भर भर के वोट कर रहे हैं, पूरे दिन रात झंडा लेके ढोने का काम कर रहे हैं और एक तरफ लगातार एक तरफा जिता के जिले से लेकर और प्रदेश तक भेजने का काम कर रहे हैं, उनसे आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आप लोग कहिए कि भैया इस तरह का बयान हमारे समाज में के प्रति दिया जा रहा है, आप इसका खंडन क्यों नहीं कर रहे? और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं अपने समाज के लोगों से कि जब तक आप लोग जागरूक होकर और सशर्त वोट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं करेंगे, अपने लोगों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आपके बारे में आपके लिए कोई भी लड़ने वाला नहीं है। जब आपका कोई भी भाई आपके लिए आगे आएगा और आप लोग उनको मजबूत करेंगे तो निश्चित तौर पे आज जो ये बयान आया है उसका खंडन सबसे पहले आपका भाई करता। और आपको अगर मान लीजिए कि हम लोगों का जीवन तो किसी भी तरह चल जा रहा है और गुजर ही जाएगा, लेकिन इस गुलामी की जंजीरों को जब तक मुसलमान नहीं तोड़ेगा, आने वाली नस्लें गुलाम
होकर इस अपने ही हिंदुस्तान में प्रवासी जीवन जीने पर मजबूर हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं अपने साथियों से, अपने कौम के लोगों से कि जागरूकता जरूरी है, संबंध जरूरी है, लेकिन वोट आप ऐसे लोगों को दे जो आपके हक और हुकूक की लड़ाई लड़े और इस तरह के बयानों का खंडन करे, आपसे एक कदम आगे वो आपके लिए खड़ा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।